हाय, मेरा नाम है साहिल एंड मैंने देखी भाई ब्रेकिंग बैड एंड आज की इस वाली वीडियो में मैं तुम्हें इसका एक रेट्रो रिव्यू देने वाला हूँ कि कैसी है ये सीरीज, क्या तुम्हें ये देखनी चाहिए। देखनी तो चाहिए यार। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली भाई तुमने देख ही ली होगी जितना मेरे को लगता है, बिकॉज इस सीरीज को 13 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं आए हुए। तो मैं ऑलरेडी इतना ज़्यादा लेट हूँ, मेरे से ज़्यादा लेट कौन ही हो सकता है भाई, राइट। तो या इसलिए मैं इसको रेट्रो रिव्यू कह रहा हूँ क्योंकि बहुत पुरानी सीरीज है भाई ये। तो या अगर तुमने नहीं देखी तो मैं सिंपल रिव्यू अब तुम्हें पहले देता हूँ कि हाँ भाई जाके देख लो। अगर रिव्यू सुनने आए हो कि मेरे को देखनी चाहिए, नहीं, यस बिल्कुल तुम्हें देखनी चाहिए। एंड इससे ज़्यादा जानना है तो भाई वीडियो को और देख लेना, बट स्पॉयलर्स जरूर होने वाले हैं तो याद रखना भाई। बिना स्पॉयलर्स के तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा भाई। एक तरह से ये रिव्यू नहीं है, ये एक तरह से रिव्यू इस चीज़ का है कि क्या ये मास्टरपीस है, बिकॉज इस सीरीज का ना लीग ही अलग है यार। इसको तुम ऐसा नहीं बोल सकते अच्छी है नहीं है भाई, अच्छी डेफिनेटली अच्छी है, लेकिन लोग इस सीरीज को पूजते हैं भाई, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, मास्टरपीस, दिस दैट। तो मैं तुम्हें एक तरह से यही बताऊंगा कि क्या मेरे को वैसी लगी कि लोग इसे बेस्ट शो ऑफ ऑल टाइम बोलते हैं कि ये बेस्ट शो है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। लोग इसे गेम ऑफ थ्रोन से भी कंपेयर करते हैं, बिकॉज गेम ऑफ थ्रोन्स को भी कुछ लोग कंसिडर करते हैं कि ये ग्रेटेस्ट शो ऑफ ऑल टाइम है। तो मैं बताऊंगा क्या मेरे लिए गेम ऑफ थ्रोन्स से अच्छी है नहीं है, क्या गेम ऑफ थ्रोन्स मास्टरपीस है। तो शुरू करते हैं। वैसे मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स पे भी वीडियो बना रखी है, वो तुम देख सकते हो। ओके, सबसे पहले तो यार मेरी आंखें देख के तुम्हें लग रहा होगा कि भाई मैंने सच में काफ़ी कम नींद ली है, एंड इसके पीछे का कारण ये सीरीज ही है भाई। तो दिस जस्ट शोज कि हाँ ये सीरीज अच्छी तो है, काफ़ी अच्छी है, बिकॉज अगर कोई किसी के ऑलरेडी फक्ड अप स्लीप शेड्यूल को और भी ज़्यादा फकअप कर दे तो समझ जाओ भाई उस सीरीज में दम तो है। एंड इस सीरीज में हाउ आयरॉनिक, बिकॉज कहाँ ये सीरीज मेरे को ना बस एक दो एपिसोड देख के सुला देने पे वो कर दे रही थी कि हाँ भाई इतना दम नहीं है मेरे अंदर, तू जाके सो सकता है। एंड कहाँ एकदम से इस सीरीज ने मेरे को इतना ज़्यादा जकड़ लिया कि भाई तू देख, मेरे को नहीं पता, दिन रात भूल जा, तेरे को देखना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ ब्रेकिंग बैड देखते हुए। अब देखो हल्का सा सिनॉप्सिस तो मैं फिर भी दे देता हूँ सीरीज का कि ये किस बारे में है क्या नहीं, बिकॉज बाय चांस तुम में से किसी ने ना देखी हो। तो सीरीज में होता है कि कैरेक्टर होता है वॉल्टर वाइट करके, जो कि केमिस्ट्री टीचर होता है, एंड उसके बाद शाम को एक पार्ट टाइम जॉब भी करता है जहाँ पे वो गाड़ियाँ वगैरह धोता है। एंड कई बार ऐसा भी होता है वो अपने स्टूडेंट्स की कार भी साफ करता है, तो उसे काइंड ऑफ रियलाइज होता है यार मैं जिंदगी में कुछ बढ़िया कर नहीं रहा हूँ। एक तरह से कहते हैं ना कि खुद के बारे में लो सा फील होता है। ऊपर से भाई उसको कैंसर भी हो जाता है, तो उसे फिर रियलाइज होता है कि यार अब तो कुछ करना पड़ेगा, मैं अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा कुछ छोड़ के जा नहीं रहा हूँ, एंड केमिस्ट्री की जॉब से मैं कितना ही कमा लूंगा, मेरी जिंदगी बची है, शायद 1 साल कुछ होती है, तो उसे कहीं ना कहीं बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। तो या वो अपनी केमिस्ट्री की नॉलेज को यूज़ करता है, बढ़िया कमाल का 99% प्योर ड्रग बनाता है। एंड या उस चीज़ के बारे में सीरीज की, क्या वो ड्रग्स बनाता है, पकड़ा जाता है नहीं पकड़ा जाता, क्या होता है क्या नहीं। तो या ऐसे कुछ है सीरीज। उसका एक पार्टनर भी होता है जेसी पिंकमैन करके। तो या इतना ही मैं बताना चाहूंगा, इसके बाद स्पॉयलर्स आ जाएंगे, तो भाई अगर देखनी है सीरीज जाके चुपचाप देख लो। अब देखो सीजन 1 पे आते हैं। मैंने सीजन 1 सीजन 2 देखे एंड मेरे को बढ़िया लगे। बहुत लोगों को सीजन 1 और 2 बोरिंग लगते हैं, लाइक मैंने सुना है बहुतों के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन मेरे केस में थोड़ा सा ना उल्टा है। मेरे को सीजन 1 सीजन 2 ऐसे लगे थे कि मैं 3-4 एपिसोड देखूं लगातार एंड फिर मैं सो जाऊं। मतलब इतना दम और इतना गूदा नहीं था सीरीज में उस टाइम पे कि मेरे को रोक के रख ले कि भाई अपनी नींद को प्रायोरिटाइज मत कर, काम को प्रायोरिटाइज मत कर, मेरे को देख। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने रात को तो एक बार भी देखी भी नहीं कि मैं रात मैंने सुबह लगा दी, नहीं। सीजन 2 के बाद सीजन 3 आते आते ना भाई उस पॉइंट पे मेरे लिए हुआ था कि यार अब मैं 3-4 एपिसोड भी नहीं दे सकता इस सीरीज को, लाइक 3-4 घंटे भी नहीं दे सकता, इतनी बोरिंग हो चुकी थी मेरे लिए उस टाइम पे सीरीज। मैं ऑलमोस्ट छोड़ने वाला था एंड मैंने छोड़ दी थी लिटरली। लाइक ऑफ कोर्स मेरे पास काम भी और ज़्यादा आ गया था, मैं बिजी था अपनी लाइफ में, लेकिन भाई एक अच्छी सीरीज जो होती है ना, बहुत बढ़िया सीरीज, उसकी बात यही होती है कि भाई वो तुम्हारा काम और नींद छुड़वा देती है। अगर वो ऐसा कर दे तो समझ जाओ वो एक बहुत बहुत अच्छी सीरीज है। दैट्स अ पीस ऑफ आर्ट देयर। ओके, तो ऐसा ही सीरीज ने नहीं कर पाया, मैंने छोड़ दी सीरीज एंड मैं लिटरली कम बैक करता हूँ 3 महीने बाद। कैन इमेजिन, 3 महीने तक मैं भूल ही गया था एंड मैंने सोचा यार अब कोई सीरीज मूवीज देख लेता हूँ। उस टाइम मैंने एक्चुअली कुछ भी नहीं देखा था, तो फिर मेरे को याद आया मैंने ब्रेकिंग बैड छोड़ रखी थी यार, वही कंटिन्यू कर लेता हूँ। एंड मैंने देखा मैं सीजन 3 एपिसोड 11 पे था शायद से, आई गेस एपिसोड 8 या 9 ऐसे कुछ पे था। मैंने देखा इनको समझ नहीं आ रहा था बिकॉज 3 महीने हो चुके थे भाई, काइंड ऑफ मैं भूल चुका था क्या हुआ था क्या नहीं। तो मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखी 1-2 घंटा, उसके बाद जाके मैंने कंटिन्यू करा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को अभी भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि यार कुछ हो क्यों नहीं रहा इस सीरीज में, काइंड ऑफ मैं बोर्ड था एंड मेरे को बड़ा शक हो रहा था कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये, बिकॉज सीजन 5 आने वाला है, ऑलमोस्ट सीरीज एंड होने को आई है, अभी तक कुछ क्रेजी ऐसा हुआ ही नहीं कि मास्टरपीस वेयर। तो मैंने अपने दोस्त से बताया जिसने मेरे को फर्स्ट टाइम सजेस्ट करा था सीरीज के बारे में, उसने बताया भाई थोड़ा सा और रुक जा,
एक बार ट्राई दे, सीजन 4 के एंड को आने दे एंड तेरे को आएगा मजा सीजन 5 में। एंड मैंने किया ऐसा ही, मैंने कहा भाई अब देख ली यहाँ तक तो मैं तो चेक करके मानूंगा कैसा कैसा मास्टरपीस है। एंड जैसे मैं सीजन 4 के एंड तक आता ना भाई, लाइक क्रेजी भाई, क्रेजी टर्न मारती है भाई ये सीरीज। लाइक जो बोर में हो रहा था ना इतना, लाइक फिर क्या बताओ, पीक की कोई लिमिट ही नहीं है, सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी थी इस सीरीज ने, इतना ज़्यादा मज़ा आने लगा था। एंड जो सीरीज को मैं 3-4 एपिसोड 3-4 घंटे भी नहीं दे पा रहा था, ये सीरीज ऐसी बन चुकी थी कि मैं बिंज वॉच कर रहा हूँ रात को, लाइक रात क्या सुबह भी सीरीज के साथ ही हो रही है, ऐसा सीन हो गया था। कई बार तो ऐसा हो गया था कि मेरे को लगा कि भाई मैं आज सोऊंगा ही नहीं, तो इसलिए मेरे को सो जाना चाहिए। मैं खुद को फोर्स करता था, लाइक मैं क्या फोर्स करता था, मेरी आंखें फोर्स करती थी कि साले सो जा, अब आंख बंद करने का टाइम आ गया है। तो ऐसा सीन हो गया था सीजन 4 के एंड तक आने तक। कसम से भाई बहुत ही क्रेजी मोमेंट्स हुए थे। गस की डेथ होती है, वो मोमेंट तो बहुत ही लाजवाब था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या बोल रहा हूँ, मैंने जब शक्ल देखी ना उसकी, मैंने कहा पैस की कितना बढ़िया मेकअप किया है भाई इसका, कितना ज्यादा रियल लग रहा है ये। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने एक्सपेक्ट करा था भाई गस जिंदा रहेगा, बिकॉज कम ऑन, एक बंदे का अगर इतना तगड़ा, अगर उसकी मौत ही होनी है तो वो टाई क्यों सही करेगा अपनी। लाइक ठीक है, माना गस इज अ कूल कैरेक्टर, इज अ कूल विलन ऑफ कोर्स, लेकिन स्टिल अगर मौत ही आने को आई है तो यार वो बंदे की इतनी हालत तो नहीं रहेगी कि वो अपनी टाई फिक्स करे, वो भी एटीट्यूड के साथ, नॉट एट ऑल। तो मेरे को लगा था शायद सीजन 5 में गस कमबैक मारेगा। इट्स जस्ट मैं कहीं पे देख नहीं रहा था क्योंकि मेरे को स्पॉयलर्स नहीं चाहिए थे, बिकॉज मैं ऑलरेडी सीरीज को स्पॉइल कर चुका था काइंड ऑफ, एडिट्स वगैरह देख के रील्स पे या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पे। लेकिन नहीं यार, गस रिटर्न करता ही नहीं भाई, पता नहीं क्यों लगा था मेरे को करेगा। एंड लाइक जिस तरह से लोगों ने ओवर सेल कर दिया था ना गस को, इंटरनेट पे लगा लो या फिर मेरे को जिस तरह से मेरे दोस्त लोग बताते थे कि भाई गस ग्रेटेस्ट विलन है, ये है, मेरे को यार ग्रेटेस्ट वाली वाइब नहीं है सच बताना। उससे बढ़िया विलन तो वॉल्टर वाइट था अपना, सच में। लाइक गस तो कुछ भी नहीं था भाई, लाइक था अच्छा विलन था, कुछ जगह थे, लेकिन कम ऑन यार, उसके थोड़े तो एक्सप्रेशंस दिखाने चाहिए थे हर बार। वाटर, यू विल गेट योर मनी, कम ऑन मैन। लाइक मैंने एक्सपेक्ट करा था थोड़ा तो उसको मिनिसिंग दिखाते। आई नो वो एक बंदे की गर्दन काटता है, ठीक है, लेकिन एक होता है ना वो जानवर निकलवाना था भाई उसके अंदर से, वो मेरे को मिसिंग सा लगा था। लाइक गस मेरे को ओवररेटेड लगा कैरेक्टर, सच बताओ ना, बढ़िया था, लेकिन जिस तरह से लोग ओवर सेल करते हैं ना ये वो एंड लोग तो सच में भाई घटिया ही हो चुके हैं। एक तो मास्टरपीस और सिनेमा, आर्ट, इन जैसे शब्दों का इतना ज्यादा ओवर यूज हो चुका है आजकल कि कुछ भी दिखेगा ना मास्टरपीस सिनेमा, भाई ये तो इसको तो पूजूंगा। अरे भाई रुक जाओ यार, भाई मैं ये नहीं कह रहा मास्टरपीस नहीं है ये सीरीज, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ओके, लेकिन होता है आजकल ऐसा कि कुछ भी दिखा मास्टरपीस बोल देना। मेरे को ऐसे लोग बड़े ही वियर्ड लगते हैं। व्हाटएवर, बैक टू टॉपिक। तो या वो मोमेंट बहुत क्रेजी लगा था। इस मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ था कि यार गस का रिटर्न होना था, कुछ तो कम बैक होता, मेरे को ऐसा लगा था, क्योंकि लोग इसे बढ़िया विलन बताते थे तो शायद कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा ये, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। विलन बनता है अपना वॉल्टर वाइट, भाई देखना मजा आएगा। एंड जैसे सीजन 5 पे आते हैं भाई, उस पे तो फिर सब कुछ ही बढ़िया है भाई, वहां पे तो सोचना नहीं पड़ता। वो सीजन 5 नहीं तो 16 एपिसोड से शायद से उन्होंने तो मेरे स्लीप शेड्यूल की ऐसी तैसी कर दी थी भाई, इतनी बुरी तरह कभी मेरा स्लीप शेड्यूल फकअप नहीं हुआ। किसी सीरीज में इतना दम नहीं था कि इस भयंकर इतना ज्यादा स्लीप शेड्यूल मेरा फकअप करा दे, लाइक लिटरली। तो नो डाउट सीजन 5 तो फायर है, कहाँ बाकी के सीजन एंड कहाँ सीजन 5। या मिस्टर वाइट, यस साइंस। और एक और चीज जिस चीज को लेके ये सीरीज बहुत फेमस है, एंड मेरे को जिसने ये सीरीज सजेस्ट करी थी, जिसने मुझसे बताया था कि भाई इसकी एंडिंग सबसे बेस्ट है, लाइक कोई स्ट्रेंजर थिंग्स को रोस्ट कर रहा है तो वहां पे बता रहा है कि भाई ब्रेकिंग बैड की एंडिंग देखो कितनी अच्छी है, दिस दैट। तो मैं उस चीज का भी वेट कर रहा था कि मैं देखूंगा ऐसा क्या ही है। एंड यस, बढ़िया है भाई इसकी एंडिंग, सच में सेटिस्फाइंग है। बट वहां पे भी मेरे को थोड़ी सी कमी लगी थी यार, लाइक कुछ चीजें थी जो मैंने सोच रखी थी जो दिखाई जाएंगी बट नहीं दिखाई गई। इवन दो वॉल्टर वाइट बदला लेता है अपना, बहुत कुछ करता है, वो सब मोमेंट्स सब बहुत ही क्रेजी थे। इट्स जस्ट साला एक कंप्लेंट थी, टॉड की ना बहुत गंदी मौत देनी थी भाई। जेसी को ना लिटरली एक बढ़िया बीजीएम और बिल्कुल दर्द के साथ ना टॉड को मारना था, तब जाके मेरे को तृप्ति मिलती। सच में भाई टॉड और जैक दोनों भाई दर्दनाक मौत डिजर्व करते थे, नॉट जस्ट ए गन शॉट और चोकिंग। नहीं भाई, सालों के छोड़ो, मेरे दिमाग में बहुत तगड़े आइडियाज है, बट ये वीडियो रिमूव हो जाएगी। तो ये इस कमी की बात नहीं कर रहा खैर मैं, मतलब ये भी हो सकता था, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट करा था कि यार जब सब कुछ हो जाएगा तो एक बार फ्यूचर तो दिखाया जाए थोड़ा कि सब कुछ होने के बाद क्या हो रखा है क्या नहीं। लाइक इट्स जस्ट जैसी गाड़ी चला रहा है एंड सीरीज एंड हो जाती है। लाइक कम ऑन, सॉरी वॉल्ट की शक्ल दिखाई जाती है, मर जाता है वो, वाई। मैंने एक्सपेक्ट करा था कि एटलीस्ट यूं तो दिखाते कि स्काइलर और वॉल्ट जूनियर का क्या चल रहा है सीन, मरी का क्या है सीन, एंड क्या दिखाया जा रहा है कि वॉल्टर वाइट मर गया, दिस दैट, ऐसा कुछ तो एक दिखाते कि भाई क्या है क्या नहीं। वॉल्टर जूनियर अपने बाप को याद कर भी रहा है कि नहीं,
लाइक है क्या, उस तक पैसा पहुंच रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ दिखाया जा सकता था, मैंने ये एक्सपेक्ट करा था, लेकिन वो नहीं आता, तो मेरे को थोड़ा सा वो चीज़ डिसअपॉइंटिंग लगी। लेकिन नहीं, स्टिल इसकी एंडिंग बहुत बढ़िया है। ये और हो जाता तो एक चेरी ऑन टॉप वाला काम हो जाता। और हाँ, झूठ नहीं बोलूंगा कि मैंने ये दुआ नहीं करी थी कि यार वोल्ट को एक अच्छी एंडिंग मिले। आई नो अच्छी एंडिंग मिल जाती तो ये सीरीज उतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं मेरे अंदर है एक इच्छा कि यार काश उसे अच्छी एंडिंग मिली होती। बिकॉज बंदे ने क्या नहीं करा भाई अपनी फैमिली के लिए, लाइक क्या नहीं करा। आते हैं उसी वाली कैटेगरी में, मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स कौन से हैं, मेरे को क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या अजीब लगा सीरीज में। अब गुड्स एंड बैड्स की बात हो ही रही है, तो इस सीरीज में यार बैड तो एक ही चीज़ है बस, वही है पेसिंग इशू है सीरीज में। एक पॉइंट पे सीरीज इतनी ज़्यादा बोरियत फील होती है कि एक मास्टरपीस सीरीज जिसको कहा जाता है, उसके मास्टरपीस को तुम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाओगे, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये सीरीज बीच में ही तुम्हें रोक देगी, भाई मत देख मेरे को। एंड सच में ऐसा होता है, एक पॉइंट पे सच में बोरिंग सी फील होती है कि यार कुछ हो ही नहीं रहा भाई, मैं तो नहीं देख रहा। लेकिन अगर तुम मेरी तरह सीजन 3 को बोरिंग समझते हो एंड उसे कंप्लीट कर लेते हो ऑलमोस्ट, तो फिर तो कुछ नहीं है भाई, क्योंकि कम ऑन, अगर सीजन 3 तक बोर हो ही गए तो 2 सीजन और देख लो, इतना टाइम वेस्ट कर लिया, अब लेट्स एक्सप्लोर द मास्टरपीस, राइट। तो या अगर तुम्हें सीजन 1-2 बोरिंग लग जाता है, फिर तो भाई तुम्हारा हो सकता है कि तुम इसको आगे ना देखो। तो इट्स जस्ट यही एक बुरी चीज़ है सीरीज में। इसके अलावा तो सब कुछ अच्छा है भाई, सिनेमाटोग्राफी, साउंड डिजाइनिंग, ये तो छोटी मोटी चीज़ें भाई, ये तो अच्छी होती हैं। अगर एक्टिंग की बात करी जाए तो भाई इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इतनी बढ़िया सीरीज, इतनी फेमस सीरीज में अगर कोई किसी को एक्ट करवा रहा है तो ऑफकोर्स उसे एक्टिंग तो आती होगी, बट स्टिल फिनोमिनल परफॉर्मेंस दी है वॉल्टर वाइट के एक्टर ने एंड स्काइलर के एक्ट्रेस ने। लाइक स्काइलर के एक्ट्रेस ने तो भाई कमाल ही कर दिया, एना गन ने इतनी बढ़िया एक्टिंग करी है कि मेरे को उस कैरेक्टर से नफरत हो चुकी है भाई। लाइक अभी तक भी उसकी शक्ल याद आती है ना तो गुस्सा ही आ जाता है मेरे को। तो नो डाउट कमाल की एक्टिंग करी है सभी ने। एंड प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो इसका सबसे बढ़िया पॉइंट मेरे को लगा। लाइक कम ऑन, ये कोई सुपर हीरो सीरीज नहीं है कि प्रैक्टिकल इफेक्ट्स आ जाएंगे, लेकिन स्टिल बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है कहीं पे भी, या फिर कहीं पे भी कुछ खून वगैरह दिख रहा है, गौर कुछ भी दिख रहा है, वो इतना ज़्यादा रियल लगता है, तुम कहोगे भाई ऐसा ही होएगा। अगर किसी का थोड़ा फट जाएगा ना, वो ऐसा ही दिखेगा, इतना ज्यादा असली। लाइक टू बी ऑनेस्ट, क्रिस्टोफर नोलन की कुछ मूवीज से भी बढ़िया प्रैक्टिकल इफेक्ट्स मेरे को इसमें लगा। इट्स दैट लेवल ऑफ, कितनी गंदी इंग्लिश है। तो समझ रहे हो मेरी बात, इस चीज़ में तो मैं ओवरसेल कर सकता हूँ कि इसके प्रैक्टिकल इफेक्ट सच में अच्छे हैं, CGI का ना के बराबर ही यूज़ हुआ है, और अगर हुआ है तो वो दिखता नहीं है। एंड या और अच्छा क्या है भाई, बाकी सब कुछ अच्छा है। सीजन 4 के बाद, सीजन 4 के एंड के बाद पेसिंग भी कमाल की है। एंड जो जो जगह पे तुम बोर हुए थे ना सीजन 2-3 में, वो सब कुछ अच्छे से पे ऑफ होता है भाई एंड में, सच में। एंड इसकी एंडिंग भी काफ़ी कमाल की है। लाइक तुम्हें खुशी होगी एंडिंग देख के कि भाई अच्छा हुआ जो हुआ। यस, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुरा भी लग सकता है, हल्का सा बुरा, मतलब ऐसा नहीं कि सीरीज की एंडिंग खराब थी या फिर कैरेक्टर्स के लिए बुरा लग सकता है, लेकिन ओवरऑल एंडिंग इस सीरीज की टॉप नॉच है भाई। देख खत्म करने के बाद तुम्हें लगेगा कि हाँ मजा आया भाई देख के, कुछ सॉलिड चीज मैं देख के आया हूँ। तो या ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। प्लॉट ट्विस्ट काफ़ी कमाल के हैं, कहीं कहीं जगह जो 200 IQ लगाता है वॉल्टर वाइट इतना कमाल का, वो भी बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें देख के मजा आता है भाई। ही इज फ्रिकिंग हाइजनबर्ग, बहुत सही रहते हैं भाई वो मोमेंट्स। हाँ यार, दूसरा फेवरेट कैरेक्टर मेरा जेसी पिंकमैन ही होगा। इवन दो वो बहुत ड्रामे कर दिए थे उसने कुछ कुछ जगह, आई नो कुछ कुछ जगह एक्सेप्टेबल थे उसके ड्रामे, बट स्टिल चीजें संभली जा सकती थी। तो हाँ, फिर भी दूसरे नंबर पे जेसी पिंकमैन ही होगा भाई, जस्सी माय डैडी। तो ये दो मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स थे। एंड अगर लीस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स की बात की जाए, लाइक जिनसे मेरे को नफरत है, तो ऑफ कोर्स स्काइलर नंबर 1 पे भाई। कसम से, एक बंदा तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है यार, तुम चोर, ड्रग डीलर, ब्लड मनी यही करे जा रहे हो भाई, देख तो लो। लाइक सच में इस पूरी सीरीज में अगर देखा जाए, एक बार किसी ने वॉल्ट को ढंग से समझा होता ना, उसे ग्रेटर प्लान को समझा होता, सच में बहुत कुछ अच्छा हो जाता। उसे तुम जेसी पिंकमैन ले लो, उसका बेटा ले लो, उसकी पत्नी ले लो, उसका साडू ले लो, किसी को भी ले लो यार तुम, किसी ने भी भाई वॉल्टर वाइट के कैरेक्टर को ना समझने की कोशिश नहीं करी कि जो कर रहा है क्यों कर रहा है। इतना चंपू सा बंदा एक ड्रग लीड लॉर्ड बन चुका है, लिटरली हाइजनबर्ग बन चुका है, क्यों? लाइक एक बार ट्राई तो करो। कोई जानना ही नहीं चाह रहा भाई, समझना ही नहीं चाह रहा। एंड इसी वजह से भाई उसके सारे प्लान चौपट हुए थे। नहीं तो इसके प्लान्स इतने टॉप नॉच थे ना वॉल्टर वाइट के, हर चीज उसने इतनी संभाल के रखी थी। एक खिचड़ी को इतने क्या कहते हैं, इतने कुछ तो होता है, गुच्छा, जालों के गुच्छे को उसने लिटरली स्ट्रेट लाइन में पकड़ कर दिया था कन्वर्ट। बट स्टिल किसी ना किसी को फकअप करना ही होता था, वॉल्टर वाइट को कोई समझता ही नहीं था। एंड दैट्स व्हाई ना चाहते हुए सीधी लाइन का गुच्छा जाला बन ही जा रहा था। What? Bro, what are you talking about, man? मेरे को पास शब्द नहीं आ रहे, लेकिन तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और मेरी अगर कोई सेकंड लीस्ट फेवरेट कैरेक्टर होगी तो वो होगी मरी। सोच रहा था कि कब मरेगी भाई, मैंने सच में सोचा था कि यार एक बार वॉल्टर इसका भी करके जा जुगाड़, लेकिन वही है, वो वॉल्टर के कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं देता, जस्टिफिकेशन नहीं देता, बिकॉज
भले उसने कुछ भी करा हो लेकिन उसके लिए स्टिल फैमिली इज फर्स्ट। इवन दो आखिर में वो एडमिट करता है कि उसने जो करा खुद के लिए करा, लेकिन स्टिल एट सम पॉइंट उसने फैमिली के लिए ही करा था। वो अलग बात है, वो आखिर में अलग उसमें हो गया, बट स्टिल इट वाज ऑल अबाउट फैमिली। तो वो ऑफ कोर्स मरी को कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन मरी ने इतना भयंकर फ्लिप मारा भाई। ठीक है तुम्हारा रिश्तेदार निकला ऐसा, लेकिन एक बार बात तो करो, एक बार जानो तो सही क्यों, लाइक वॉल्टर वाई से बहुत सारी चीजें फिक्स हो जाती है यार। किसी सीरीज में या फिर रियल लाइफ में भी तुम लोगे तो बात करने से बहुत कुछ ठीक होता है। एंड डोंट यू फॉरगेट दैट कि यही बंदा है जिसने तेरे पति का इलाज कराया था। हैंक का इलाज उसने कराया, इतने गरीबों के पास पैसे भी नहीं थे, स्टिल लाइक ऑफ कोर्स वॉल्ट के लिए बड़ी बात नहीं थी, उसके पास बहुत पैसे थे, बट उसने कराया भाई इलाज। तुम्हें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए। ऑल्सो कितनी बार उसने हैंक को बचाया, कितनी बार अपनी जान खतरे में डाली, एंड अपने धंधे में कभी भी उसने ऐसा नहीं होने दिया कि हैंक को कुछ हो जाए। उसके लिए हर बार फैमिली फर्स्ट थी। लाइक ठीक है उसने गलत काम किया, बट एक बार उसके पीछे का इमोशन तो देखो भाई, वो तुमसे प्यार करता है बंदा, तुम्हारे फैमिली से। लेकिन ये लोग लगे पड़े नहीं भाई इसको जेल में भेजेंगे, दिस दैट। जब वॉल्टर वाइट डील लेके आते हैं ना कि हम इस फैमिली को क्यों डिस्ट्रॉय करें, लिटरली मैंने भी उस टाइम पे यही सोच रहा था कि वॉल्ट कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा कि यार ठीक है मैंने जो कर दिया लेट्स मूव ऑन, अब मैं नहीं करता। एंड क्यों अच्छे खासे परिवार को बर्बाद करना, बुला सकते हैं भाई इस चीज को हम। जानो तो सही मेरा कारण मैंने क्यों करा। मेरे को कैंसर था भाई, बच्चे को क्या दे के जाता मैं, कहाँ जाते मेरे बीवी बच्चे, लेकिन नहीं, किसी ने जाने की कोशिश ही नहीं करी। एंड ऊपर से मरी उसको बोल रही कि भाई तू सुसाइड कर ले, इस कैंसर का वेट क्यों कर रहा है। माँ कसम उस टाइम पे स्काइलर से भी ज्यादा गंदी लगने लगी थी वो मेरे को, सही में। लाइक कोई तो उसको पीट मार के जाता ना, मेरे को सुख मिल जाता। टॉड अगर उसको पीट देता ना, खत्म कर देता, मेरा टॉड वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर बन जाता सच में। इतनी घटिया लगती थी मेरे को मरी। एंड टॉड के बारे में तो क्या ही कहने भाई, वो कैरेक्टर माँ कसम भाई शो स्टीलर था लिटरली। उसका स्क्रीन टाइम गस से कम था, एंड स्टिल मेरे हिसाब से ना, मेरे लिए भाई वो गस से बहुत अच्छा विलन है। आई नो अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है, गस कुछ लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है, एंड है वो अच्छा विलन है, बट बहुत अच्छा नहीं है भाई सच में। टॉड का कम स्क्रीन टाइम था, बट स्टिल मेरे को वो उससे बेहतर विलन लगा। एंड बिकॉज भाई वो बंदे को देख के लगता ही नहीं यार ये विलन हो सकता है, ये कुछ ऐसा कांड करेगा। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर जब वो स्विच करता है अपनी मेनेसिंग पर्सनालिटी पे, तो उस तब भी दिखता नहीं कि वो इतना घटिया है। लेकिन नहीं, वो जस्ट कांड करता है एंड उसे फर्क ही नहीं पड़ता 1% भी, ना उसके चेहरे पे दिखता ना कुछ। एंड बड़ी ऐसी स्माइल देगा, तुम्हारे साथ बात करेगा अच्छे से, एंड तुम्हें कुछ नहीं पता कब उसका सर घूम जाए एंड वो कुछ ना कुछ कर देगा कांड। एंड अगेन वो दिखाएगा भी नहीं अपने चेहरे पे कि मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, नहीं भाई वो बस कर देगा। लाइक उसे पता ही नहीं है वो कुछ गलत कर भी रहा है, सही कर रहा है, नहीं कर रहा, कॉन्सिक्वेंसेस का घंटा उसे फर्क नहीं पड़ता, ही जस्ट डू इट। तो वो जो उसकी जो पर्सनैलिटी है ना भाई टॉड की, वो बड़ी क्रेजी है। लाइक वो मेनेसिंग नहीं लगता, वो काइंड ऑफ इमेच्योर लगता है, जस्ट उसे पता ही नहीं वो कर क्या रहा है, वो बस कर रहा है। लाइक समझ रहे हो तुम मेरी बात, कुछ ऐसा है वो कैरेक्टर। एंड काइंड ऑफ गस से सिमिलर है, बट गस को सब कुछ पता है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आई नो गस भी काम सा रहता था, लेकिन उसकी शक्ल देख के पता रहता था कि कुछ ना कुछ तो पका रहा है, कुछ ना कुछ करेगा ये, ही इज अ विलन ओके। लेकिन टॉड को देख के नहीं लगता। एंड जो एंडिंग है भाई फाइनल एपिसोड में, इतना अच्छे से कंक्लूड होती है ना सीरीज की, हर चीज का हर चीज संभाल लेता है वॉल्ट लिटरली। अपने बच्चों को पैसे देने हैं, लेकिन वो खुद से दे नहीं सकता बिकॉज बेटा इसका इतना घटिया है भाई, माँ कसम। वो भी था मेरे हेटेड कैरेक्टर्स में, पहले नहीं था, लेकिन आखिर में जब देखा ना कि भाई अपने बाप को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा, तब मेरे को लगा था भाई ये कुत्ता है सच में, ऐसा परिवार के लिए इतना कुछ करा वॉल्ट ने। लाइक लिटरली जब वॉल्ट उसको मार रहा होता है ना, लाइक स्काइलर जब वॉल्ट पे अटैक कर रही होती है, तुमने देखा होगा कि जो वॉल्ट जूनियर होता है वो अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है, एंड वॉल्ट का रिएक्शन देखना उस टाइम पे, वो खुद सोचता है भाई इनके लिए कर रहा था मैं इतना कुछ, इनके लिए। लाइक लिटरली ऐसा रिएक्शन दिखता है उस टाइम पे वॉल्ट का। मेरे को लगा था भाई वॉल्ट रिग्रेट कर रहा है कि साला किस परिवार के लिए मैं इतनी मगजमारी कर रहा हूँ। तो हाँ, वो भी मेरा मोस्ट हेटेड कैरेक्टर्स में से तीसरे चौथे नंबर पे ही होगा, ठीक है। हैंक भी है सच बताओ तो, आगे बताऊंगा मैं। तो मैं कंफ्यूज था कि भाई वॉल्ट कैसे संभालेगा सब कुछ, बहुत कुछ अभी बचा है, एंड वो सब कुछ संभाल लेता है भाई कैसे। एलियट ही नाम था ना, एलियट ऐसा करके कुछ नाम था। उनको बताता है कि भाई तुम मेरे बच्चे को पैसे देते रहना, वो तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, लेकिन वो कुछ तो होता है कि ड्रग्स, जो लोग ड्रग डीलर पेरेंट्स से दुखी हैं उनको कुछ पैसे देते हैं, कुछ तो था ऐसा ही कुछ। आई नो मैं गलत बता रहा हूँ, लेकिन मतलब एक लीगल तरीके से वॉल्ट जूनियर के पास पैसे पहुंच जाएंगे, वो एक्सेप्ट भी कर लेगा। वो चीज़ को वो क्लियर कर देता है, जो कि पूरी सीरीज का पार्ट था कि वो जितने पैसे कमाए वो मरने वाला होगा कैंसर के थ्रू, तो उसके बच्चों तक पैसे पहुंचे, वो छोड़ के जाए, तो वो छोड़ के जाता है लिटरली। एंड टॉड एंड जैक को मारता है, उनके पूरे अड्डे को खत्म करके आता है। वो वाला पार्ट भी इतना ज़्यादा क्रेजी था। एंड उसके बाद वो जो घटिया औरत थी जिसके उसमें कॉफ़ी में राइसन मिलाया था उसने, उसको तो सही बैंड बजाया भाई, क्योंकि जब वो स्काइलर को क्या कहते हैं भेजती है ना उसके पास कि भाई स्काइलर को मारो, कुछ ना कुछ करो, वॉल्ट को ब्लैकमेल करो, तब मैं समझ गया था भाई ये भी घटिया तो है सच में। माइक वॉज राइट भाई, इसको उड़ाना था गोलियों से।
बट वट एवर, वॉल्ट उसका भी ध्यान कर लेता है एंड आखिर में जेसी पिंकमैन को भी बचा लेता है। वो मोमेंट इतना अच्छा था ना भाई, लाइक कम ऑन भाई, इतना बुरा लग रहा था कि यार मैं सोच रहा था कि भाई जेसी बैठा ले यार इसको गाड़ी में, कम ऑन निकल जाओ भाई कहीं, कुछ तो हैप्पी एंडिंग प्लीज। पर नहीं भाई, जेसी पिंकमैन निकल जाता है एंड नो डाउट कहीं ना कहीं मतलब जेसी पिंकमैन ने समझा नहीं वॉल्टर वाइट के ग्रेटर प्लान को, बट ये भी नहीं कह सकते कि वॉल्ट ने जेसी के साथ अच्छा किया। नहीं भाई, लाइक कम ऑन, तुम कौन हो तो किसी की गर्लफ्रेंड को उसके सामने मरने देने वाले। लाइक अगर बचा सकते थे तो बचाओ भाई, वो कर रही है बर्बाद तुम्हारे प्लान को, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते बिकॉज वो लड़की थी भी नहीं ऐसी कि वो जेसी को टिकने देती, लाइक वो उसे और ख़राब ही कर देती, दोनों ने शेडी मर जाती एक दिन। बट कम ऑन, हु इज़ वॉल्ट टू डिसाइड दैट, राइट। ऑल्सो जब उसने उसको क्या कहते हैं उस बच्चे को वो दिया था, क्या कहते हैं, पॉइजन, लिली फ्लावर्स, वो वाला जो प्लॉट ट्विस्ट था इतना क्रेजी था भाई। लाइक मेरे को नहीं लगा था वॉल्ट ने करा है, मेरे को भी लगा था गस नहीं करा होगा, मैंने कहीं से भी एक्सपेक्ट नहीं करा था, लेकिन वो बहुत सही सीन था कि वॉल्ट इतना पागल हो चुका है अपने प्लान को लेके कि अब उसे फर्क नहीं पड़ता। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, वॉल्ट को पता था यार, लाइक वो इतना भी पागल नहीं हुआ था, ही ऑलवेज केयर्ड अबाउट जेसी, ये बात सच है। एंड उसने बिल्कुल सोच समझ के पॉइजन दिया था कि वो मरेगा नहीं, लेकिन जेसी मेरे साइड हो जाएगा। एंड उसकी भी गलती नहीं है भाई, ही नीडेड जेसी पिंकमैन देयर, बिकॉज नहीं तो गस जो है वो जेसी को अपना वो बना लेता, उसको मैनिपुलेट कर देता, जो कि वॉल्ट करता था, एंड फिर वो वॉल्ट की फैमिली को मरवा देता गस। तो देखा जाए तो वॉल्ट के एक्शंस भी यहाँ पे सही थे, इस जस्ट तरीका थोड़ा सा वियर्ड था, लेकिन वही है, जेसी पिंकमैन थोड़ी समझेगा, लेकिन हम एज अ व्यूअर स्टिल समझ सकते हैं बिकॉज कम ऑन, दैट्स वॉल्टर वाइट, दैट्स फ्रिकिंग हाइजनबर्ग, उसे पता है भाई वो क्या कर रहा है एंड वो उसमें सक्सेसफुल रहता है हमेशा। तो जब उसने पॉइजन दिया उस बच्चे को तो उसे पता था भाई ये मरने वाला नहीं है। तो देखा जाए तो वॉल्ट इतना भी विलेनस नहीं हुआ था कि वो किसी बच्चे को ही मार दे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बट ऑफ कोर्स जिसके साथ ऐसा हुआ है वो तो ऐसा क्यों ही समझेगा, भावनाएं हमें कई बार इतना ज़्यादा हावी कर देती हैं कि हम सोच ही नहीं पाते ग्रेटर फ्यूचर, ग्रेटर प्लान को। कैसे बोल रहा हूँ साला, मेरे बच्चे पे कोई कर देना मैं ख़त्म कर दूँ, बट गेट इट, वो तो उसका बच्चा भी नहीं था। लेकिन वही है, ये सीरीज बेस्ट है कि ओपिनियंस को ना इतना डिवाइड कर देती है कि ए ओपिनियन भी तुम्हें अच्छा लगेगा, बी ओपिनियन भी अच्छा लगेगा, ए ओपिनियन भी तुम्हें खराब लग सकता है एंड बी भी खराब लग सकता है। एंड जो बीजेम वगैरह यूज़ हुआ था उसमें, तो वो भी देखोगे ना, वो सुनोगे, लाइक वो सीरीज देखने के बाद जब वो बीजेम सुनोगे तो तुम्हें काइंड ऑफ फील होगा कि यार कहीं ना कहीं अंदर से आएगा तुम्हारे अंदर कि काश वॉल्ट को भी हैप्पी एंडिंग मिली होती यार, कितना कुछ करा बंदे ने, लाइक ओके गेट इट। लेकिन इतना कुछ कोई अगर फैमिली के लिए कर रहा है भाई, ही इज स्टिल द राइट पर्सन, वो तुम्हारा है तो अपना ही भाई। समझ रहे हो मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरा तो यही ओपिनियन है इस चीज़ पे कि हैंक अगर चाहता तो सही पॉइंट पे सब कुछ एंड हो सकता था। लाइक आई गॉट इट, हैंक की वो जॉब है, हैंक की नाम है ना, या उसकी जॉब है वो, लेकिन इतनी भी क्या ऐठना भाई कि तुम्हारे मुंह पे अगर किसी ने गोली तार रखी है तुम थोड़ा सा बेचारा नहीं बन सकते? कम ऑन भाई, जान बस जान है तो जहान है यार। बाद में दिखा लो ईगो, बाद में तुम चाहते तो जैक को तबाह कर सकते थे, लेकिन एक स्मार्ट पर्सन डजंट प्लेज लाइक दैट। तो वो काइंड ऑफ वॉल्टर वाइट वाली हरकत ही कर दी थी हैंक ने वहां पे कि भाई मैं नहीं डरता, मैं भीख नहीं मांगने वाला, एंड इस वजह से ही मेड हिज माइंड 10 minutes ago। नहीं तो हैंक बच सकता था एंड वो चाहता तो वॉल्टर के साथ बैठ के आराम से फिक्स कर सकता था कि भाई ठीक है तू खिलाड़ी निकला, आई लीव इट। बट नहीं, ऐसा हो जाता तो इतनी बढ़िया सीरीज देखने को थोड़ी मिलती। तो या नो डाउट भाई सीरीज कमाल की थी भाई, बहुत ही कमाल की। लोग इसे मास्टरपीस कहते हैं, तो मैं अगर उस पर अपना ओपिनियन दूं तो है लाइक है बहुत अच्छी, लाइक मास्टरपीस कह सकते हो। लेकिन कुछ लोग ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहते हैं कि भाई ये सीरीज बेस्ट है, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वही होगी जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा मजा दिया हो। तो नहीं, मेरे लिए ये सीरीज वैसी तो नहीं है, मतलब इससे ज़्यादा मज़े दिए मेरे को कुछ सीरीज़ ने, लाइक डेयर डेविल हो गई, एंड लाइक डेयर डेविल तो है ही, तो ऑफ कोर्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मेरे लिए तो नहीं हुई भाई, बिकॉज या लेकिन नो डाउट मेरी टॉप 5 की लिस्ट में होगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गेम ऑफ थ्रोन्स से अच्छी है ये या गेम ऑफ थ्रोन्स से अच्छी लगी मेरे को। गेम ऑफ थ्रोन्स का मिड तक अच्छा रहता है सब कुछ, लेकिन एंडिंग इतनी घटिया कि क्या बताऊँ। इसका मिड थोड़ा वियर्ड सा खराब सा रहता है, लेकिन एंडिंग इतनी क्रेजी कि पूरी सीरीज़ को ही संभाल लेती है। तो या इस सीरीज़ को मैं अगर कहूँ तो सॉलिड 4.25 आउट ऑफ 5 दूंगा। लाइक या मतलब 4.5 भी हो सकता है, कुछ ऐसा है। लाइक अगर हम इसका एंडिंग का एपिसोड वापस देख लो ना तो मेरे लिए शायद 4.5 हो जाए। तो कुछ ऐसी है सीरीज, मास्टरपीस इजीली कह सकते हो तुम इसे। है ये सीरीज बहुत अच्छी है, तो ऑफ कोर्स मास्टरपीस का टाइटल तो डिजर्व करती है। जो इसे मास्टरपीस कहता है वो सही है, बट मेरे लिए ये सीरीज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम तो नहीं है। मैंने इससे अच्छा भी देखा है जिसने मेरे को और भी ज्यादा किक और भी ज्यादा मजा दिया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एट सम पॉइंट ऐसा फील होता है भाई जेसी पिंकमैन जो है ना वो उसकी ज्यादा फैमिली था वॉल्टर वाइट की, इन घटिया लोगों से ज्यादा। लाइक कम ऑन, ऐसे परिवार के लिए इतना मगजमारी, छी भाई छी। वॉल्टर वाइट और जेसी पिंकमैन की केमिस्ट्री थी ना, लिटरली केमिस्ट्री, वो ज्यादा बढ़िया फील हो रही थी मेरे को बाकियों के कंपैरिजन में। लाइक ये दोनों एक दूसरे का ज्यादा परिवार थे इनके खुद के परिवार से, है ना। जेसी पिंकमैन के माँ बाप भी फालतू के थे,
और यहाँ पे वॉल्टर वाइट के बच्चे एंड बीवी ये सब भी। सो या यही मेरा रिव्यू रहेगा यार इस सीरीज़ का। तुम बताना क्या तुम्हें ये मास्टरपीस लगती है। अगर तुमने यहाँ तक ये वीडियो देखी तो थैंक यू सो मच। तुम मेरा बाकी कंटेंट भी चेक कर सकते हो। नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब करके उसे बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना। मैं तुमसे किसी और नई वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।